कि महिला के आमंत्रण के बिना किसी पुरुष की, चाहे वो अपने में सलमान खान बन रहा हो, चाहे अपने में जो है बहुत बड़ा हीरो बन रहा हो, उसकी हिम्मत नहीं है। यहाँ तक कि उसके घर जाके भी उसकी हिम्मत नहीं है। जिस तरीके की धाराएं उत्तर कुमार पर लगी हुई हैं, तो क्या आपको लगता है कि जल्दी ही जमानत मिल जाएगी? निश्चित रूप से जो है जल्दी जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्यों। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। देहाती फिल्मों के कलाकार उत्तर कुमार और अभिनेत्री भव्या गौतम के बीच में किस तरीके से विवाद शुरू हुआ और किस तरीके से भव्या गौतम ने उत्तर कुमार पर यौन शोषण और जाति सूचक शब्द बोलने के आरोप लगाए और किस तरीके से उत्तर कुमार जेल चले गए, ये आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर जरूर देख लिया होगा। अब इस घटना के बाद कुछ लोग बोल रहे हैं कि भव्या गौतम ब्लैकमेलर हैं। भव्या गौतम दलित समाज से आती हैं, तो सवाल ये है कि क्या दलित समाज की एक लड़की अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती? अगर वो आवाज़ उठाएगी तो कोई उसे ब्लैकमेलर बोलेगा और कोई बोलेगा कि यह तो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कर रही है। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी मौजूद हैं और सीनियर एडवोकेट राजेश कुमार जी मौजूद हैं। शुरुआत सर मैं आपसे करूंगा, जिस तरीके से भव्या गौतम और उत्तर कुमार के बीच का ये जो विवाद है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या भव्या गौतम उत्तर कुमार को ब्लैकमेल कर रही है? देखो, सही बात तो ये है कि किसी भी प्रकरण के बारे में उसका जो जांच करने वाला ऑफिसर होता है, उसके पास उसके असल तथ्य होते हैं कि वास्तविक घटना क्या है, कब घटी, इस घटना में जो है कौन कौन लोग शामिल हैं। जो उसका सही विवरण होता है वो आईओ के पास होता है। बाकी बात जो सोशल मीडिया की है, समाचार पत्रों की है, टीवी की है, उस पर कयास लगाए जा सकते हैं। और हम भी इस घटना से डायरेक्ट, हमारा कोई लिंक नहीं है, क्योंकि ना तो हम पीड़िता के अधिवक्ता हैं, ना हम जो है जिस पर आरोप लगाए गए उसके अधिवक्ता हैं। तो अनुमान के आधार पर ही हम इस चीज़ का आकलन कर सकते हैं कि वास्तविक मामला क्या हो सकता है। तो जहाँ तक मेरी नज़र है, वास्तविक मामला ये है कि जो आदमी हाईलाइट होता है, कोई भी आदमी है जो लाइमलाइट में रहता है, उसके ऊपर जो है बहुत से लोगों की नज़र रहती है। ये समस्या केवल फिल्म इंडस्ट्री में या देहाती फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, ये हर सेक्टर में है। चाहे आप विधि के क्षेत्र में आए, किसी दूसरे सेक्टर में जाएं, वहाँ का जो चीफ होता है, जो हेड होता है, उस पर सबकी नज़र रहती है। और जाहिर सी बात है कि फिल्म इंडस्ट्री में पैसा भी होता है, ग्लैमर भी होता है और इसके पीछे नाम कमाने का चस्का भी होता है। तो संभवतः मैं सिरे से तो नहीं नकार सकता इस चीज़ को कि भव्या गौतम सिरे से झूठ बोल रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है कि खुद को प्रचारित करने के लिए और उनसे पैसा अवैध तरीके से वसूलने के लिए इसमें मुझे ऐसा महसूस होता है। क्योंकि उत्तर कुमार जी की एज को भी अगर आप देखते हैं तो मैं नहीं समझता कि अब लफंडरबाजी की एज उस आदमी की होगी, क्योंकि 55 साल के आसपास मेरे अनुमान में उनकी एज होनी चाहिए कम से कम। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि इस प्रकरण में मिसयूज किया जा रहा है इस चीज़ का, उसके ग्लैमर का। जहाँ तक एक्ट की बात है, एक्ट लोगों की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूँ। SC/ST एक्ट का मैं कोई विरोध नहीं करता। अगर इसको हटा दिया जाएगा या इसको जो है यूज नहीं किया जाएगा तो अराजकता खड़ी हो जाएगी समाज के अंदर, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने इस चीज़ को देखा है, उनके सामने ये चीज़ें रही हैं कि लोगों को अनेक तरीके से जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित किया जाता था। इस एक्ट के तहत लोगों को सुरक्षा मिली है और मिलनी चाहिए, मिलती भी रहनी चाहिए। एक लड़की इस तरीके से कैमरे पर आकर, उसकी तो इज्जत की बात है, तो इस तरीके के झूठे आरोप वो क्यों लगाती है? नहीं, इसका कंवारी से शादीशुदा से क्या संबंध है? इसका मतलब क्या शादीशुदा लड़कियां या महिलाएं जो है वो झूठ बोलती हैं, आरोप लगाती हैं? शादीशुदा होना, कंवारा होना एक अलग परिस्थिति है, सत्यता का जांच करना एक अलग विषय है। मैंने आपको बताया कि मैं ये नहीं कहता सिरे से कि वो झूठ बोल ली, कुछ इसमें रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल एक तरीके से आप ये कह देंगे उसकी सारी बात सच है। मैं नहीं मानता कि उसकी सारी बात सच। 55 साल का व्यक्ति लफंडरबाजी क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता कि उसके स्तर की नहीं रहती वो चीज, उसका फिजिकली अगर वो कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं लेता है, बाबा आसाराम नहीं है वो,
या इस तरीके की उसकी हैसियत नहीं है, तो नॉर्मल सामान्यतः व्यक्ति इस एज में आने के बाद उसके बेटे बेटियां उसके बराबर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उसके अंदर ये हिचक रहती है, उसका एक कैरियर होता है, उसका कैरियर दांव पर लग सकता है। क्या मैं मानता हूं इतनी समझ उत्तर कुमार के पास नहीं रही होगी कि तेरा जीवन, तेरा कैरियर सब कुछ दांव पर लग जाएगा, तेरे परिवार बच्चे में किस दृष्टि से देखेंगे। तो मैं ऐसा नहीं समझता, ना इसमें कहीं ऐसा है वो उसके किसी ऐसे कंपाउंड में उसके घिरे उसकी गिरफ्त में थी कि कुछ कह नहीं सकती थी। अगर उसका टारगेट पूरा नहीं हुआ, शादी करने का ही मान लें आपके, उसने उसको शादी करने का वादा किया और वो पूरा नहीं है, तो भी उसका लालच है। इस देश के अंदर रिलेशनशिप में रह रहे लोग, अगर वो लगातार रहते रहे तो अब भी रह लो, क्या दिक्कत है। तो इसमें इसलिए मैं कह रहा कि उन्हें कहीं ना कहीं जानबूझ के इसको खड़ा किया है वो बंदा। मतलब लालच भव्या गौतम का है, उत्तर कुमार का नहीं है, जो शादीशुदा होते हुए एक कुंवारी लड़की को शादी का झांसा दे रहे हैं। नहीं, झांसा कैसे कह देंगे इसको आप, शादी की तो जरूरत भी नहीं आजकल। अगर मैं पहले से शादीशुदा हूँ और कोई महिला जो है मेरे साथ रहना चाहती है तो आप रिलेशनशिप में रहिए, कौन मना कर रहा है आपको। रहते हैं लोग, कानून ने इजाजत दे रखी इस देश में, शादी कहाँ जरूरी है। शादी के लिए तो पहले उसने तलाक लेना पड़ेगा। क्या भव्या गौतम ने इस चीज की जानकारी नहीं दी कि तलाक होए बिना जो है शादी नहीं हो सकती? तो पहले तलाक की प्रक्रिया करवानी चाहिए थी इसमें, मेरा कहना ये है। तो ये जानकारी तो उत्तर कुमार को भी होगी। नहीं, उत्तर कुमार, अगर मैं इस चीज को कहूं, पुरुष अगर 100 बार चाहे तो एक बार भी महिला को अपनी तरफ नहीं कर सकता। महिला एक बार में अगर 100 पुरुषों को चाहे तो उसके निमंत्रण पर 100 पुरुष आ सकते हैं। ये कड़वा सच है। इसको आप चाहे महिला विरोधी मानने, चाहे पुरुष विरोधी मानने, कुछ भी मानने, इस देश में कम से कम ये सच्चाई है कि महिला के आमंत्रण के बिना किसी पुरुष की, चाहे वो अपने में सलमान खान बन रहा हो, चाहे अपने में जो है बहुत बड़ा हीरो बन रहा हो, उसकी हिम्मत नहीं है। यहाँ तक कि उसके घर जाके भी उसकी हिम्मत नहीं है कि वो पत्नी को उसकी मर्जी के बिना टच कर दे। उसके लिए भी कानून है, उसके लिए भी सुरक्षा है। तो मैं नहीं मानता कि ऐसी परिस्थिति है कि उसके साथ कुछ बाई फोर्स हो रहा। हाँ, कुछ वादे किए होंगे उनने, अगर उनके बीच में ऐसा मैटर चल रहा है तो वादा करना कोई बड़ी बात नहीं, सभी करते हैं। ये बात आप इसलिए बोल रहे हैं कि उत्तर कुमार एक पॉपुलर चेहरा है और जो भव्या गौतम है वो बस 1-2 फिल्मों में ही नजर आई, तो इसलिए आप जो है थोड़ा सा उत्तर कुमार की तरफ झुकाव कर रहे हैं। नहीं, जहां तक इस चीज का आप संबंध जोड़ते हैं कि उत्तर कुमार के फेमस होने से मैं उनकी तरफ की बात कर रहा, मैं उनकी तरफ की बात नहीं कर रहा। मैं परिस्थितियों की, सर्कमस्टांसेस की बात कर रहा, स्थिति क्या रही होंगी, मैं उन चीजों की बात कर रहा। भव्या गौतम को जो है मैं अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ, भव्या गौतम को जो है मैं सम्मानित मानता हूँ और मैं उसके साथ जो है अपनी संवेदना भी रखता हूँ। अगर वास्तव में उनके साथ ऐसी घटना घटी है जैसा आपका प्रश्न है तो मुझे इसका दुख भी है, खेद भी है। मैं किसी का विरोध नहीं करता, इस चीज को मैं महसूस करता हूँ कि उसके साथ अगर ऐसी घटना घटती है तो बहुत ही दुखदायी घटना है किसी महिला के लिए, लेकिन ऐसी घटना घटी हो मुझे महसूस नहीं हो रहा। राजेश कुमार जी, वकील साहब को आपने सुना, तो क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? जी नहीं, मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो महिला कुंवारी हो या शादीशुदा हो, अगर ऐसा कोई आरोप लगाती है, महिला के पास सबसे जो कीमती सामान होता है, उसके जेवरों से भी ज़्यादा जो कीमती होता है वो उसकी इज्जत होती है। और किसी व्यक्ति के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से किसी व्यक्ति की दूसरे की ही इज्जत नहीं जाएगी, उसकी स्वयं की इज्जत खराब होगी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी महिला, कोई भी लड़की ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाएगी जिससे उसकी स्वयं की ख्याति खराब हो और उसका जो है आने वाला जो वैवाहिक जीवन है वो बर्बाद हो। इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ कमजोर लोगों का, खास तौर से दलित, SC ST लोगों का या आदिवासी लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती, उनकी जो है रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। और आपके ये भव्या गौतम की जो रिपोर्ट लिखी गई वो बहुत संघर्ष के बाद लिखी गई है। ये रिपोर्ट पहले ही लिख ली जानी चाहिए थी। जैसा वकील साहब ने कहा कि ये विवेचना का विषय है, कोई भी आई हो उसको जांच करेगा और वो विभिन्न तरीकों से जो है उसकी जांच की जानी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो अगर आईओ सही से जांच करेंगे तो क्लीन हैंड निकलेंगे, जैसा वकील साहब ने कहा। लेकिन अगर भव्या गौतम जो है ने इल्जाम लगाया है और वो सही है तो निश्चित रूप से उसे जो है कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उत्तर कुमार एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, एक बहुत सारे लोगों के लिए आइडियोलॉजिकल व्यक्ति है। अगर वो ऐसा करता है तो बहुत सारे लोग उस तरफ को जाएंगे और क्राइम की ओर जो है कुछ
हमारे नवयुवक जा सकते हैं। तो साहब कुछ लोगों का सवाल ये है कि 5 साल बाद ये मामला उठा है, तो इतना समय भव्या गौतम ने क्यों लिया? खास तौर से जो गरीब समाज के की लड़की हो या लड़का हो, उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हो सकता है कोई दबाव उत्तर कुमार का ही रहा हो, ये भी संभव है। अब वो प्रेशर हटने के बाद अगर उसने शिकायत की है तो उसे उसी रूप में देखा जाना चाहिए कि वो जैसे उसने शुरू से ही शिकायत की है। आपके वकील साथी बोल रहे हैं कि उत्तर कुमार एक पॉपुलर चेहरा है और पैसा भी उनके पास है, तो क्या ये वजह हो सकती है? नहीं, मैं इसको वजह नहीं मानता, क्योंकि जो है मैंने शुरू में ही बताया है कि किसी भी लड़की के लिए, किसी भी महिला के लिए सबसे जो कीमती होती है वो इसकी इज्जत होती है, उसकी ख्याति होती है, उसके ऊपर ही उसका परिवार चलता है, उसकी जो इज्जत पति उसका परिवार करता है, आने वाले जो बच्चे हैं उसको भी उसी नज़र से देखते हैं। भारत जैसे देश में इज्जत एक बहुत बड़ी, बहुत कीमती चीज है कि उसका आरोप कोई भी व्यक्ति आसानी से नहीं लगाता। तो इसलिए भव्या गौतम की बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, और जो SC/ST एक्ट के तहत और यौन शोषण का जो उसके ऊपर मुकदमा किया गया है, तो उसमें निश्चित रूप से उसे जल्दी से जमानत भी नहीं मिलनी चाहिए और ट्रायल अंदर रहते हुए उसका ट्रायल होना चाहिए। राजेश कुमार जी, कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई जो SC/ST एक्ट है इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं भव्या गौतम ने भी इस एक्ट का दुरुपयोग किया है। विवेचना का विषय है कि किसने क्या किया है, लेकिन बिना जांच किए ये नहीं कहा जाना चाहिए कि वो दुरुपयोग कर रही है। SC/ST एक्ट में बहुत सारे जो है मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन गरीब समाज का होने की वजह से और परिवार की जान का खतरा होने की वजह से, गांव में रहने की वजह से, कि कल को उसके भाई को मार दे, उसकी बहन के साथ दूसरा रेप कर दे, इस वजह से बहुत सारे केसों में समझौते हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस एक्ट में कोई बुराई है। तो ये प्रोटेक्ट करता है महिलाओं को, खासतौर से गरीब समाज की महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है। तो मैं समझता हूं कि जो जिस व्यक्ति ने भी अपराध किया है उसको अधिक से अधिक सजा मिले, ताकि अपराध कम हो। हमारे जो कानून बनाने वाले हैं, 1989 में कानून बना है, तो ये बहुत सोच विचार के कानून बनाया है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर, उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर उसको प्रताड़ित ना किया जाए। तभी 1989 में ये एक्ट आया, और उसके बाद जो है इस समाज के ऊपर अत्याचार होना कुछ कम हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये कोर्ट में कुछ मामलों में प्रेशर में ही सही समझौते हो रहे हैं, जिससे SC/ST एक्ट कमजोर भी हो रहा है, और इसीलिए उस पर आरोप भी लगते रहे हैं कि ये इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि उन्होंने कोई गलत आरोप लगाया होगा। जिस तरीके की धाराएं उत्तर कुमार पर लगी हुई हैं, तो क्या आपको लगता है कि जल्दी ही जमानत मिल जाएगी? निश्चित रूप से जो है जल्दी जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि SC/ST एक्ट या विशेष एक्ट जो होते हैं उनमें यह प्रोविजन है कि प्रोसिक्यूशन को बिना सुने जमानत नहीं दी जाएगी, उसको सुना जाना आवश्यक है। अगर वकील साहब, भव्या गौतम के जो वकील साहब है, अपना पक्ष अगर मजबूती से रखेंगे तो निश्चित रूप से जल्दी से जमानत नहीं मिलेगी। एडवोकेट राजेश कुमार जी बोल रहे हैं कि भाई एक तो दलित समाज से है लड़की, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं वजह रही होगी। तो आपको क्या लगता है? देखो, दलित समाज के प्रति अगर कोई अत्याचार होता है तो मैं उस अत्याचार के खिलाफ, मैं इस देश के अंदर जो है सवर्णवाद का, या जो अपनों को सुपर मानते हैं, मैं हमेशा उसका विरोधी रहा हूँ। सब समान है, समानता ही इस देश में विकास का और रहने का आधार है। तो मेरा ये मानना है कि दलित बच्चा अगर झूठा इल्जाम लगा दे किसी पे, तो क्या उससे दलित समाज का नुकसान होता है या भला होता है? नुकसान होता है। जरूरी है बच्चा किसी भी समाज का हो, महिला किसी भी समाज की हो, कि उसके साथ वास्तव में ऐसी घटना घटी या नहीं घटी, तभी तो अप्लाई होगा कोई कानून उसके ऊपर। मैं इस चीज को नहीं नकारता कि भाई भव्या गौतम जो है, अगर दलित समाज से उसका ताल्लुक है तो उसकी बात ना सुनी जाए, उसकी बात सुनी जाए। उसकी बात में अगर सत्यता है तो हम चाहते हैं कठोर दंड दिया जाए उत्तर कुमार को। उत्तर कुमार कोई भगवान नहीं है इस देश का, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि परिस्थितियां जो सर्कमस्टांसेस हैं वहां ये इसकी तरफ इशारा नहीं करते कि उसके साथ कोई इस तरीके की मजबूरी परेशानी रही हो, या वो गांव देहात की कोई ऐसी बस्ती की रहने वाली लड़की नहीं है कि उसको प्रेशर में रखा गया हो। वहां स्वतंत्रता से काम करते हैं लोग।
जो इंडस्ट्री है सारी गंदगी से भरी पड़ी, आप देखते हैं ऊपर तक। वकील साहब, लड़कों में और लड़कियों में अंतर होता है जी। और लड़की पहले इंतजार करती है और उसे इस बात का भी कहीं ना कहीं ये फिक्र रहती है कि भाई अगर इस तरीके की बात कैमरे पर कही जाएगी, थाने चौकियों में जाकर कही जाएगी, तो कहीं ना कहीं उसकी इज्जत भी उछलेगी। तो हो सकता है ये जो समय बीच में जो गैप रहा है ये इस वजह से रहा हो। देखो, अब भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्हें कोई अफसोस हो रहा होगा उसमें। इज्जत सबसे कीमती है, मैं इस चीज को महसूस करता हूँ, मानता हूँ। 5 साल का गैप रहा, आपकी बात भी सच हो सकती है, जो मैं कह रहा हूँ वो भी सच हो सकता है। 5 साल के अंदर आप उन सारी चीजों से वाकिफ हो गए, पहले ही दिन क्यों नहीं आप आपत्ति करते? अपने घर आपत्ति क्यों नहीं? कोई इस चीज का साक्ष्य है? किसी मित्र से बताया, किसी से पत्रकार से बताया, हो सकता है किसी से तो मैं बताते कि मैं इस मजबूरी में इस चीज को अभी बताना नहीं चाहती, मेरी समस्या है। 5 साल तक जो है कोई महिला किसी आदमी के साथ रहेगा, उसके हर बात से वाकिफ हो जाती है, उसको ब्लैकमेल करने के भी उसके पास सारे साधन आ जाते हैं। और मैं ये कह रहा आपसे, मैं भव्या गौतम की जगह अगर किसी और समाज की भी बच्ची है और वो भी अगर गलत करती है तो मैं उसको भी ये नहीं मानता कि वो सही है। भव्या गौतम के साथ इंसाफ होना चाहिए। उसके साथ अगर दुर्व्यवहार हुआ है, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंची है, तो उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं हुई है तो शोषण नहीं होना चाहिए उत्तर कुमार का भी, वो भी इस देश का नागरिक। चलिए, तो सीनियर एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर और सीनियर एडवोकेट राजेश कुमार जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।